मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपने भी लौकी की बेल लगाई है और लौकी यदि आपके यहाँ थोड़ी छोटी आती है या कई बार सड़ कर गिर जाती है, काली पड़ जाती है, तो उसका क्या कारण है और आप उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने घर पर जो लौकी लगाई है उसकी ग्रोथ से आप अंदाज लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से लौकी बढ़ रही है। तो इसी तरह कम से कम 3 से 4 लौकी हमारे घर पर लगी हुई है। इसे मैंने अपने टेरेस पर ही लगाया है। आप इसकी हरी हरी पत्तियों को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि लौकी की बेल जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से हमें इसकी केयर करना है। कोई भी पौधा लगाने के बाद उसकी थोड़ी सी हमें केयर तो करनी ही पड़ती है। तो टेरेस पर इसे लगाया है और पूरी छत की दीवार के सहारे ही ये मेरी लौकी की बेल बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, चल रही है। मैंने इसे अपनी छत से टेरेस से थोड़ा सा नीचे भी उतार दिया है क्योंकि बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ हो रही है और ख़ासकर बारिश के मौसम में तो सभी सब्जियां बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो आप इसके पत्तों का साइज़ देखकर अंदाज़ लगा सकते हैं। बिल्कुल हरे हरे चमकीले इसके पत्ते हैं। उसी से समझ में आ रहा दोस्तों कि बहुत ही हेल्दी प्लांट है हमारा लौकी का फल देखकर लौकी को देखकर आप अंदाज भी लगा सकते हैं दोस्तों कि इस वाकई में बहुत अच्छी लौकी हुई है। और ये देखें, आप इसकी बेल देख सकते हैं पूरी छत में चारों तरफ फैली है। ढेर सारे इसमें फूल लगे हैं और 2-3 लौकियां जो छत के नीचे उतर गई दोस्तों, अभी मैं आपको उसे शो नहीं कर पा रही हूँ, उनका साइज़ थोड़ा सा भी छोटा है। तो जो बड़ी लौकी दोस्तों, इसे मैंने थोड़ा सा भी दीवार के सहारे टिका दिया है। बस आज या कल में ही मैं इसे तोड़ लूँगी। तो पत्ते देखिए दोस्तों, वैसे भी लौकी के पत्ते बहुत ही अच्छे बड़े बड़े होते हैं और पत्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हम अपने पौधों में ज़्यादातर दोस्तों ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट, हरियाली खाद ले सकते हैं आप, नीम की खली ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं दोस्तों, या गोबर की खाद। परंतु क्या होता है दोस्तों, कई बार जैसे हम गोबर की खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालते हैं, उनमें पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन तो मिलता है परंतु पौधों को उनमें फास्फोरस नहीं मिलता है। तो फास्फोरस की कमी होने से ही पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे के जो स्टेम होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इनकी पत्तियां अच्छी हरी हरी रहें, नई नई शाखाएं निकले, नई नई पत्तियां आएँ, तो इससे हमें पौधों को फास्फोरस देना ही होगा। फास्फोरस और कैल्शियम की कमी से ही हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती और जो वो फ्रूटिंग करते हैं, जो भी सब्जियां उगती हैं वो हेल्दी नहीं रहती। छोटी सी सब्ज़ी उगेगी, छोटी सी लौकी उगेगी या फिर वो काली पड़ने लगती है और फिर वो खाने लायक नहीं रहती। तो आप देख सकते हैं जो लौकी जहाँ से उगी दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3G कटिंग की थी। 3 जगह से आपको इसकी अलग अलग शाखाएँ दिख रही हैं। तो जब हम इसकी बेल की कटिंग करते हैं, जहाँ जहाँ से कटिंग करते हैं दोस्तों, वहाँ से फल ज़्यादा उगते हैं। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है दोस्तों बोन मिल। तो ये है दोस्तों बोन मिल, आप देख सकते हैं बोन मिल है। तो इस तरह से बोन मिल आता है, थोड़े से मोटे रूप में भी आता है और थोड़ा सा बारीक रूप में भी यह आता है। तो आपको कितना डालना है, केवल 2 चम्मच। और दोस्तों बोन मिल जो है वैसे भी जानवरों की हड्डियों के चूरे को स्टीम करके बनाया जाता है। इसे थोड़ा स्टीम फैक्ट्रियों में किया जाता है, इसलिए स्टीम करते हैं कि इसमें जो कोई हड्डियों में कोई जो हानिकारक जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो ख़त्म हो जाएं और हमारे पौधों को ये एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। इसलिए इनकी हड्डियों को स्टीम किया जाता है, फिर उसे ग्राइंडिंग जार में डालकर मशीनों में खूब फाइन पाउडर बनाया जाता है। तो 2 तरीके की आता है बोन मिल दोस्तों। एक तो आता है बिल्कुल फाइन पाउडर के रूप में और दूसरा बोन मिल आता है थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़े से दाने दाने ये रफली पिसा हुआ रहता है दोस्तों, थोड़ा मोटा पिसा हुआ रहता है। आपको जो भी बोन मिल मिले आप इसे ले सकते हैं, फाइन पाउडर वाला या इस तरह से मोटा क्रश किया हुआ। अब हम देखते हैं इसे हमें डालना कैसे है दोस्तों और कितना डालना है। 2 महीने में एक बार ही आपको इसे डालना है क्योंकि जो बोन मिल होता है दोस्तों स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है। धीरे धीरे पौधों को इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और पौधों की ग्रोथ पर असर आपको दिखता रहेगा। तो 2 महीने में एक बार आप सिर्फ 2 चम्मच इसे डालें।
आप चाहें तो बॉन मिल को किसी भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट में भी मिला सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इसे नीम की खली में मिला दें कुछ, ताकि ऑर्गेनिक कंपोस्ट से इन्हें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलती रहे, क्योंकि बोन मिल में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, फास्फोरस और कैल्शियम दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं, और कैल्शियम भी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो लौकी की बेल देख रहे हैं दोस्तों, आपको ये अंतर दिखा रही हूँ। ये फीमेल फ्लावर है दोस्तों। जो फीमेल फ्लावर हैं वो फ्रूटिंग करते हैं, और जो मेल फ्लावर है वो बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं करते हैं। ये देखिए, तो इसलिए मैंने दोनों फूलों में अंतर देखा। देखिए दोस्तों, ये मेल फ्लावर है जो वाइट कलर का मेरे हाथ में दिख रहा है, इसमें नीचे की तरफ बिल्कुल भी फल नहीं बन रहा, और जो फीमेल फ्लावर है उस फूल के नीचे के हिस्से में फल बनना स्टार्ट हो गया है। तो पॉलिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे घर के आसपास जैसे मधुमक्खी हो या फिर बर्ड्स होती हैं, तो उनका होना भी ज़रूरी है पॉलिनेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं जो मैंने टेरेस पर सब्ज़ी लगाई है, लौकी लगाई है दोस्तों, तो मैं क्या करती हूँ, ऑर्गेनिक कंपोस्ट तो डालती हूँ, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, परंतु 2 महीने में एक बार आप इस बॉन मिल को ज़रूर डालें दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खाद है, संपूर्ण खाद भी आप इसे कह सकते हैं। भरपूर मात्रा में जब पौधों को फास्फोरस और कैल्शियम मिलेगा तो उनकी पत्तियों का साइज़ भी बढ़ेगा, फ्लावरिंग भी करेंगे, फ्रूटिंग भी करेंगे। साथ ही साथ पौधों की जो जड़ होती है दोस्तों वो मजबूत होती है। पौधों का जो स्टेम होता है उसे स्ट्रेंथस मिलता है, ताकत मिलती है, और पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। पौधों की जड़, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, उन्हें बहुत ही ताकत मिलती है। ये देखिए, तो पौधे की जड़ के पास ही मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही इस बॉन मिल को डाला है। वैसे भी बॉन मिल को दोस्तों हमें ज़्यादा हाथ से नहीं छूना चाहिए, आप बस इस पाउडर फॉर्म में डालें, हल्की सी इसे गुड़ाई कर दें। चाहे तो नीम की खली के साथ भी आप इसे मिलाकर डाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जो बॉन मिल डालने से आप देखेंगे पौधों के कई बार फूल टूटकर गिर जाते हैं, तो फूल टूटकर नहीं गिरेंगे और सभी फूल फल में कन्वर्ट होंगे, और हमें मिलेंगी ढेर सारी सब्ज़ी, ढेर सारे फूल। आप चाहें तो किसी गमले में जब कोई भी फल सब्ज़ी लगाते हैं तो उसके पॉटिंग मिक्सचर में भी 2 चम्मच बॉन मिल मिक्स कर दें, तो पॉटिंग मिक्सचर बहुत ही अच्छा बनेगा और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलते रहेंगे। और बहुत ही सस्ता आता है दोस्तों, 40 या 50 रुपए किलो आता है बॉन मिल। एक बार आप इसे खरीद कर रख लें, 2 चम्मच 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार आप इसे डालें। धीरे धीरे पौधों को सभी पोषक तत्व मिलते रहेंगे, खासकर फास्फोरस और कैल्शियम का खजाना है बॉन मिल। हमारे पौधों को हेल्दी रखता है, रूट के डेवलपमेंट में सहयोग करता है, और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है बॉन मिल फर्टिलाइज़र। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। पौधों की ग्रोथ में आपको खुद को बहुत अंतर दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।